Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English grade 8. Today in this lecture we are going to do exercise of our unit 2 patriotism. So open page number 15 glossary. यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं इंग्लिश में. मैं आपको एक बार उनके मीनिंग्स उर्दू में बता देती हूँ. डिवोशन लॉयल्टी मतलब वफादारी. कमेंडेबल एडमायरेबल मीन पसंदीदा, पसंद किया जाने वाला. सुप्रीम अव्वल, सबसे ऊपर, टॉप. वैल्यू वर्थ, कीमत किसी चीज़ की. नेटिव फ्रॉम वंस मदरलैंड, नेटिव मतलब आपके अबाव अजदाद. अच्छा, ये जो बॉक्स है इसमें ओरल एक्टिविटी दी गई हुई है. ओरल एक्टिविटी इंशाल्लाह जब हम स्कूल आएंगे तो फिर उस टाइम करेंगे, बिकॉज ये ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं. नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन में इन्होंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि आपको चैप्टर का फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं. इस वजह से ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आप चैप्टर में से फाइंड आउट करके शीट्स पर नीट कर लिखेंगे और वो सबमिट कराएंगे. नेक्स्ट है वोकैबुलरी. नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कन्फर्म योर मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी. उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग्स आप गैस करेंगे और डिक्शनरी से कन्फर्म करेंगे. मीनिंग्स गैस मैं आपको बताऊंगी और कन्फर्म आप खुद करके लिखेंगे डिक्शनरी से फाइंड आउट करके. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंजर्व कर देना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेना. इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल. फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, वफादारी. शील्ड का मतलब होता है टू कवर समथिंग, टू प्रोटेक्ट समथिंग. रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम या प्राइज़ वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट बी, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स. ये भी एक एक्टिविटी है. इसकी आपने एक रूट वर्ड दिया हुआ है, उससे आपने बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं. एक एग्जांपल दिए वर्क से वर्क प्लेस, तो वर्क से और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? वर्किंग, वर्कर, और इस तरह ही वर्ड्स आप खुद बनाएंगे. नेक्स्ट है प्ले, प्लेग्राउंड, प्लेयर, प्ले स्टेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस. आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड यू विल मेक द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स. नंबर 1, सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बान करना या कुर्बानी देना. कमेंडेबल का मतलब होता है पसंदीदा या काबिल तारीफ़. प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है तरक्की या खुशहाली. इन्वेजन का मतलब होता है कि मुदाखलत करना. मदरलैंड आबाई गांव, आबाई जगह. रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार होना. नेशनलिज्म कौम परस्ती. नाउ डिक्शनरी स्किल्स. अच्छा, अगर आप लोगों ने कभी गौर से डिक्शनरी को देखा हो तो उसमें आपको वो उसकी प्रोनंसिएशन मतलब कैसे ये लफ्ज़ की अदायगी के बारे में भी डिक्शनरी हमें एक्सप्लेन करती है. क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चे के वो अल्फाज कोई और बन रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं वो और होते हैं. मतलब साउंड और स्पेलिंग दोनों चीज़ डिफरेंट हो जाती है. उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए डिक्शनरी हमें प्रोनाउंसिएशन की भी देती है. यहाँ पर आप इसको गौर से देखें. यहाँ पर उन्होंने कॉन्सोनेंट्स दिए हुए. कॉन्सोनेंट्स उन्हें बोलते हैं जिधर जो वॉवल्स के अलावा जो बाकी 21 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट वो वॉवल्स का बता रहे हैं और डिफ्थॉन्स का बता रहे हैं. वॉवल्स किसे कहते हैं? ए ई आई ओ यू. और डिफ्थॉन्स उसे बोलते हैं जब दो वॉवल्स मिलकर इस्तेमाल होते हैं तब जो वो साउंड निकालते हैं उसे डिफ्थॉन्स बोलते हैं. अब इन्होंने आपको इसकी एक्टिविटी दी है यहाँ पर. गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंसिएशन की इन योर डिक्शनरी. I will pronounce these words for you and you will have to find out their pronunciation key in the dictionary. Number 1, patriot, sacrifice, identity, strength, instances, foreign, concerns. The next portion is grammar. Grammar में आज हम पढ़ेंगे model verbs. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स विच शोज एक्शन, किसी काम के करने को जो एक्सप्लेन करते हैं उस लफ्ज़ों को हम बोलते हैं वर्ब्स. वर्ब में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में. तो आप मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स होते हैं
जो किसी भी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल होकर उस काम के होने, ना होने या उस काम के करने या करवाने की इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे लफ्ज़ों को मॉडल वर्ब्स कहते हैं। मतलब ऐसा वर्ब होता है, होते ये वर्ब्स हैं और इनकी एक और बात कि ये वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं और क्या शो करते हैं, उस वर्ब का मतलब उस काम की पॉसिबिलिटी को शो करते हैं कि आया वो काम हो सकता है या कि वो काम मैं कर सकता हूँ या वो काम ज़रूरी था। ठीक है, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन या एबिलिटी, ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। अब आस्क, यहाँ पर आस्क वर्ब है, ठीक, पूछना, ये काम है। तो इस काम का कि मैं पूछ सकता हूँ, तो यहाँ पर जो मे है ये मॉडल वर्ब है बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग परमिशन। नंबर 2, कैन यू स्विम। अब स्विम इज़ ऑल्सो अ वर्ब, लेकिन इस वर्ब को के साथ जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है इसकी एबिलिटी को शो करने के लिए वो है कैन। सो कैन इज़ ऑल्सो अ मॉडल वर्ब। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। अब यहाँ पर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, मतलब जो बात की है, कीप योर प्रॉमिस, कीप इज़ अ वर्ब हेयर, और यहाँ पर शुड जो है वो मॉडल वर्ब है। यू ऑट टू हेल्प हिम, मोरल एब्लिगेशन। सिमिलरली इस बात से ये बात साबित होती है कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, ऑट, यूज टू, ये सारे इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब से रिलेटेड आगे उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है। यूज़ अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स टू डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। आपने मॉडल वर्ब यूज़ करके अपनी एबिलिटीज़ या अपनी काबिलियत के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल, एक एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई कैन कुक, ठीक। नंबर 2, आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट। कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। Ask a friend to lend you a book. Could you lend me a book? Express necessity to get up early. You should get up early in the morning. Express duty, obligation to follow traffic rules. We must follow traffic rules. Number 6, share some past habit. I used to take tea 3 times a day. कि मैं दिन में 3 बार चाय पीती थी। नेक्स्ट है बी पार्ट। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव। ये पार्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंसेस क्या हैं और कैसे यूज़ होते हैं। चलिए जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो आपकी फीलिंग्स को शो करता है, जो आपकी फीलिंग्स को शो करता है, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसकी एक और पहचान कि इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगना ज़रूरी होता है और वो लगा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलास ही इज़ डेड। अब अलास के बाद हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है और ही इज़ डेड, यहाँ पर वो दुख का इजहार कर रहा है, अपनी फीलिंग बता रहा है। सो दिस इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 2, असर्टिव। असर्टिव के अब 2 और नाम होते हैं। असर्टिव को हम सिंपल भी बोलते हैं, असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही किस्म के सेंटेंस का नाम होता है। और ये कौन से सेंटेंस होते हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट शो करते हैं जिसमें और कोई ज़्यादा बात नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ रेनिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम गोइंग टू लाहौर। ये जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं इनको हम असर्टिव, सिंपल या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब ये टू इंटरोगेट, सवाल जवाब पूछना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाए जिस सेंटेंस के अंदर, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर विल बी यू डूइंग, व्हाट विल बी यू डूइंग टुमारो। यहाँ पर जब सब कुछ हम क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब
इनकार करना। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट लगा हो उनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है। बाकी एक बात आप देखें कि जो असर्टिव, सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें फुल स्टॉप आता है, मतलब अगर पंक्चुएशन को देखा जाए। और इसी तरह जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क लगता है क्योंकि वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव वाले में नॉट ज़रूर लगा होता है। और फिफ्थ होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब ही है टू इम्पोज, ठीक, किसी पर अपनी बात को लागू करार दे देना, ठीक, ऑर्डर देना। सो इम्पेरेटिव आर दो सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, विच शोज एडवाइस और रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, ये सेंटेंस कौन सा है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हम अपनी बुक में पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा सेंटेंस क्या है। आर्ट इज़ एन अदर सब्जेक्ट इन विच आई एम प्रैक्टिकली इंटरेस्टेड। नॉर्मल सी बात की हुई है, आर्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, कोई इसमें फीलिंग नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, तो इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव, डिक्लेरेटिव या सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एंड लुक हियर इट इज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, सो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, टीच हिम टू लर्न, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, दिस इज इम्पेरेटिव। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता? क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव। She did not make a false statement, not, so negative sentence. Next है punctuate the following paragraph. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर मोहम्मद फैल, ये आपके चैप्टर में से लिया गया है पैराग्राफ, और इसको आप पंक्चुएट करेंगे और यहीं पर बुक पे ही पंक्चुएट करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल में वो क्या कह रहे हैं? समराइज पैराग्राफ 4 ऑफ द लेसन इन 3 to 4 सेंटेंसेस। आपको पैराग्राफ नंबर 4 का मेन आइडिया लिखना है। नंबर 2, समराइज द लेसन इन योर ऑन वर्ड्स। और नंबर 3, विच स्टेप्स शुड वी टेक टू मेक आवर नेशन पैट्रियोटिक। नंबर D, write an essay of any of one of our national heroes, 170 to 200. Write a short dialogue between a political activist and a teenager in which the political activist tries to make the teenager understand the importance of patriotism. अब क्या है कि समरी आप लिखेंगे शीट्स पे, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए आप शीट्स पे खुद लिखेंगे समरी पैराग्राफ नंबर 4 की। नेक्स्ट, आप समराइज करेंगे, इजी वर्ड्स में पूरे लेसन की समरी लिखेंगे। नंबर 3 में यहाँ पर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे इन विच यू विल राइट कि हाउ कैन वी बी अ पैट्रियोटिक पर्सन, और वो कैसे हमारे नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नंबर D, ऐसे आपके 9th के जो 8th का हम सिलेबस है इसके अंदर ऐसे इंक्लूड नहीं होते, इसलिए हम ऐसे की जगह पैराग्राफ लिखेंगे। तो आप अपनी शीट्स पे पैराग्राफ लिखेंगे ऑन एनी ऑफ आवर नेशनल हीरोज़, ऑन कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और अदर नेशनल हीरोज़। आप किसी पर भी लिख सकते हैं पैराग्राफ, एंड योर पैराग्राफ शुड बी ऑफ 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स का आपने पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट क्या है? राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन अ पॉलिटिकल, मतलब डायलॉग मतलब मुकालमा लिखना है आपने एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और टीनेजर के दरमियान, दोनों के दरमियान क्या बहस हो रही है विद रेफरेंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म के बारे में आपने लिखना है, दोनों के क्या क्या सोच है। अब आप ये जो सारा राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस हैं ये सब आप अपनी शीट्स पर नीट करके लिख कर सबमिट कराएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड today's lecture. Thank you so much.